राजधानी रांची के रिंग रोड पर एक बड़ा हादसा टल गया। बताया आपको कि बालालोंग के पास तेज रफ्तार ट्रक के धक्के से 220 केवी का ट्रांसमिशन टावर बीच सड़क पर गिर गया। हादसे के वक्त ट्रांसमिशन टावर में करंट प्रवाहित था, लेकिन गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पहले ये रिपोर्ट देख ले। रिंग रोड पर टला बड़ा हादसा, बीच रोड पर गिरा ट्रांसमिशन टावर, ट्रक के धक्के से गिरा ट्रांसमिशन टावर। राजधानी रांची के रिंग रोड में बड़ा हादसा टल गया। बालालोंग चौक के पास तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक और कार में टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रक ने सीधे रिंग रोड के किनारे स्थित बिजली विभाग के ट्रांसमिशन टावर को टक्कर मार दी, जिससे 220 केवी का ट्रांसमिशन टावर रिंग रोड पर गिर गया। राजधानी रांची के रिंग रोड के बालालोंग चौक के पास बड़ी घटना हुई है। कई लोगों की जान जाते जाते बची है। सबसे पहले अपने सहयोगी राजा के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से 220 केवीए का जो संचरण का लाइन था, वो जो बना हुआ था, वो पूरी तरह से बीच सड़क पर आकर गिर गया है। लिहाजा सड़क जाम की स्थिति हो गई है और साथ ही एक ट्रक ने इस टावर में धक्का मारा। क्या कुछ वजह हुई थी, उससे पहले इस कार की तस्वीर को देख लीजिए। हमारे सहयोगी दिखाएंगे। पूरी तरह से कार डैमेज हो चुकी है। अब पूरी तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये घटना हुई है और साथ ही ये पूरी तरह से कार पूरी डैमेज हो चुका है। देखेंगे पूरी तरह से विभत्स स्थिति है कार की। इस तेज रफ्तार ट्रक ने कार को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कार को साइड से धक्का मारने के बाद ट्रक ट्रांसमिशन टावर के फाउंडेशन से जा टकराया। हादसे के दौरान ट्रांसमिशन टावर पर बिजली सप्लाई चालू था, लेकिन प्रोटेक्शन सिस्टम के कारण हादसे के बाद बिजली सप्लाई बंद हो गया। वहीं हादसे के बाद बिजली विभाग के अधिकारी अभी तत्काल हरकत में आए हैं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। कार का टक्कर हुआ और ट्रक जो है सो हमारा 220 केवी का ट्रांसमिशन टावर लोकेशन नंबर 10 जो नामकुम पीजीसीएल का 400 केवी ग्रिड से हटिया 2 का मेरा 220 केवी के ग्रिड से कनेक्टेड है। और वो टावर कितना बुरी तरह डैमेज होकर के पूरा फाउंडेशन सहित और पूरा ये जो रिंग रोड है इस पे आके गिर गया है। हमारा ये लाइव लाइन था 220 केवी पर, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा था और ये घटना घटते ही ये लाइन ट्रिप कर गया। हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम काम किया हटिया ग्रिड में और लाइन ट्रिप कर गया। ये सबसे अच्छी बात रही। फिर हम लोग तुरंत एक्टिवेट हुए, पावर ग्रिड से कांटेक्ट किए, दोनों तरफ से आइसोलेटर को काटा गया और अर्थ किया गया, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार पर सवार एक व्यक्ति घायल है, लेकिन घटना के बाद रिंग रोड पर जाम लग गया है और लोगों ने रिंग रोड पर बालालोंग चौक के पास ओवरब्रिज बनाने की मांग की है। ट्रैफिक रूल ये कहता है कि छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर आने के पहले आपको रुकना है। रिंग रोड पर पहला अधिकार बड़ी गाड़ियों का है, लेकिन स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घटना के बाद जिला प्रशासन कुछ न कुछ सबक जरूर लेगा। फिलहाल बड़ी घटना है। बिजली विभाग के अधिकारी पूरे चीजों को ठीक करने में जुटे हुए हैं। कैमरा राजा के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। रांची में रिंग रोड पर टला बड़ा। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, प्रोटेक्शन सिस्टम की खैर मनाने की जरूरत है कि वो सही वक्त पर काम हुआ। लाइन जो सप्लाई हो रही थी वो बंद हो गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया आज। बिल्कुल राजा, देखिए झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम यदि बहुत ज्यादा राशि बिजली के उत्पादन पर, उसके वितरण पर खर्च करती है, तो ये आज दिखा कि कैसे जैसे ही ट्रक ने उस टावर को धक्का मारा, ऑटोमेटिक तमाम जगहों की बिजली अपने आप कट गई और बिजली जो करंट जो प्रभावित हो रहा था बिजली के तार में, वो स्टॉप हो गया। जाहिर सी बात है बड़ी हादसा हो सकती थी, लेकिन ईश्वर का शुक्रिया है कि तमाम चीजें संतुलित रहीं, कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसमें पूरी तरह से गलती कार चालक की थी। एक कार आज दोपहर 2 बजे HEC कॉलोनी से आज सीधे वो रिंग रोड की तरफ जा रहा था। नियम ये कहता है, सेफ्टी रूल ये कहता है, रोड नियम कहता है कि यदि आप छोटी सड़क पर हैं
और बड़ी सड़क पर जा रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन बरतना है। देख लें कि कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो कार इतनी स्पीड से छोटी सड़क से बड़ी सड़क पर आ गई, यानी कि रिंग रोड की तरफ, कि वो पूरी कार 360 में घूम गया और उसके बाद ट्रक ने जाके टावर को धक्का मार दिया। कार चालक को बचाने के चक्कर में वो किसी डॉक्टर विनोद की कार बताई जा रही है। जाहिर सी बात है पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। अभी भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, बिजली विभाग के अधिकारी, संचरण निगम के अधिकारी अभी भी उस जगह पर मौजूद हैं और टावर को सड़क से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 घंटे तक उस इलाके में आवागमन बाधित हो गया था। फिर बाद में किसी तरह से रास्ता निकालकर कुछ गाड़ियों को पास कराया गया, लेकिन जो हटिया ग्रिड से नामकुम ग्रिड को जो तार को जोड़ती है, यानी कि बिजली की लाइन को, वो सप्लाई बाधित हुआ है। और ये जो टावर था 220 केवी का था, इसको एक प्रकार से सेफ्टी मोड में रखा गया था, यानी कि किसी टावर में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, यदि आंधी पानी की वजह से वो ट्रिप कर जाता है, तो एक सेफ्टी लाइन होता है, उसी से इसका बिजली को अन्य जगहों पर भेजने का काम होता है, आपूर्ति की जाती है। ये टावर उसी का एक हिस्सा था, लिहाजा बहुत देर तो बिजली बाधित नहीं रही, लगभग 2 से 3 घंटे तक बिजली बाधित रही। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है लगभग 45 लाख रुपए का नुकसान बताया जाता है। ये पावर ग्रिड ने इसकी स्थापना की थी, ये टावर स्थापित की थी। जाहिर सी बात है पावर ग्रिड के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है, उसकी टीम आएगी। जो ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना ज्यादा टेक्निकल होता है कि अकेले बिजली बोर्ड के अधिकारियों के मार्फत से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पावर ग्रिड के इंजीनियर भी पहुंच चुके हैं और टावर को फिर से उसी स्थान पे खड़ा करने की कोशिश हो रही है। हालांकि यह तय है कि लगभग 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इस वजह से। और ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। एक व्यक्ति जो कि कार में सवार था वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है, गंभीर स्थिति बनी हुई है, लेकिन जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टरों से जो बातचीत हुई है वो कार चालक के बारे में कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ा हादसा आज होते होते टल गया। जाहिर तौर पर अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको सेफ्टी का पूरा ख्याल अपना और अपने साथ साथ जो सड़क पर चल रहे हैं उनका रखना बेहद जरूरी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।